हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन, जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। जब भी एजुकेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है बताइए? इट्स इंग्लिश। तो ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंग्लिश। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि हम कैसे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीजंस हैं कि हमें लर्न करना चाहिए इंग्लिश, या व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ इंग्लिश टुडे, व्हाई हैव इंग्लिश बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। तो सबसे पहले उसके लिए आप मुझे कुछ चीज़ें बताइए कि जब आप हिंदी कैसे बोल पा रहे हैं। आप जनरल कम्युनिकेशन में रोज़ हिंदी यूज़ करते हैं, तो डिड यू लर्न इट? क्या आपने उसको सीखा? वो काफ़ी बाद में आकर, जब हम स्टेज में आए, जब क्लासेस में आए, स्टूडेंट लाइफ में आए, तब हमने हिंदी लर्न करी। लेकिन उससे पहले क्या हमें, जब हम हमारे मम्मी पापा से बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, जब हम पैदा हुए थे, तो हमारा सबसे पहले इन्वायरमेंट ने हमें हेल्प किया कि हम क्या चीज़ें समझें। तो इंटरेक्शन हुआ, किसके थ्रू हुआ इंटरेक्शन? जब लोगों की हमने बातें ऑब्जर्व करी, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारा इंटरेक्शन चालू हुआ। सबसे पहले हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया कि हमारे पेरेंट्स आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हमारे जो फ्रेंड्स हैं या नेबर्स जो हैं वो हमसे क्या बातें कर रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमसे क्या बातें कर रहे हैं। तो इन दिस वे हमने सबसे पहले बचपन में ऑब्जर्वेंस किया। जब ऑब्जर्वेंस किया तो कई बार हम गलत भी हुए, कई बार हम सही भी हुए। तो जब बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद जब वो सबसे पहले अपने मम्मी से कुछ मांगते हैं तो दे लर्न द वर्ड माँ। तो क्या माँ ने उनको सिखाया है? क्या उन्होंने ग्रामर पढ़ी है कि माँ एक लेटर होता है? जी नहीं। ये अपने आप ही जब उन्होंने देखा आपस में और बच्चे हैं वहाँ पर घर में, वो बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करके सीखी कि कैसे हमें उनको बुलाना है, कैसे हमें हमारी ज़रूरत को पूरा करना है। तो इन दिस वे ये एक लैंग्वेज के बारे में हो गया। तो ये जनरल लैंग्वेज जो मदर टंग होती है हमारी, वो हमने ऐसे सीखी। उसके लिए हमें कोई बुक्स नहीं थी, उसके लिए हमने कुछ लर्न नहीं किया, उसके लिए हमने सिर्फ किया ऑब्जर्वेंस। तो इसीलिए ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम इंग्लिश भी हमारी ऐसे ही प्रैक्टिस कर पाएँ फ्रेंड्स। कैसे कर सकते हैं हम? ऑब्जर्व करके। अगर हम टीवी पर देखें, कहीं इंग्लिश मूवी चल रही है, या हम न्यूज़पेपर में देखें, या हम गूगल पे कुछ वीडियोस देखें इंग्लिश में, तो हम सबसे पहले करते हैं ऑब्जर्वेंस। और यही चीज़ अगर हमारी डेली लाइफ में हो रही होती तो वी वुड बी मच मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, जैसे हम हिंदी से फेमिलियर हैं। तो नो प्रॉब्लम गाइज, वो समय जा चुका है। लेकिन अब जो हमको पढ़ना है वो है इंग्लिश। क्योंकि अब इसके रीजंस मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। व्हाट आर द रीजंस फॉर लर्निंग इंग्लिश? तो रीजंस हैं, सबसे पहले इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है जो फार अक्रॉस द कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा, अगर हम बोले उनकी मेन लैंग्वेज के बाद जो सेकेंडरी लैंग्वेज बोली जाती है, दैट इज़ इंग्लिश। तो इट इज़ मस्ट, अगर आपको अपने स्किल्स को एनहेंस करना है, अगर आपको बाहर जब आप जाते हैं, या आपका वर्किंग ऐसा है, टूरिज्म से रिलेटेड है आपकी जॉब, या आप ट्रैवल कर रहे हो डिफरेंट कंट्रीज़, तो अपनी बातें प्रॉपर रखने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। और उनकी लैंग्वेज अगर हमें नहीं पता है तो एक ऐसी लैंग्वेज पता होनी चाहिए जो हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। एंड देयर इंग्लिश गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज। आप इंग्लिश में उनको कम्युनिकेट करके अपनी ज़रूरतों के बारे में बता सकते हैं। एंड इवन यू कैन लीव अ रिमार्क ऑन देम। आप अपना जो है रिमार्क, अपनी जो चीज़ें बताकर, प्लस अपनी पर्सनालिटी भी एनहांस होती है अगर हम इंग्लिश में प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं। तो दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एंड एनहांसेस आवर पर्सनालिटी। तो इन दिस वे इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे ही एम्प्लॉयर अगर होता है, अगर एज स्टूडेंट्स अगर आप सोचें कि आप एम्प्लॉयर हैं, तो आप कैसे पर्सन को हायर करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स यू विल लाइक टू हायर अ पर्सन हु हैज़ अ मास्टरी ओवर लैंग्वेज, है ना। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक पर्सन अगर कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा है आपके सामने, तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट सिलेक्ट दैट पर्सन। और सिर्फ नॉलेजेबल चीज़ें अगर बोल रहा है तो वो पर्सन को भी आप लाइक तो करेंगे, बट अगर उसके कंपैरिजन में आपको ऐसा पर्सन मिलता है जो प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर रहा है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है,
तो ऑफकोर्स यू विल हायर दैट पर्सन, क्योंकि वो ही पर्सन है जो आगे जाके आपके कस्टमर्स को कन्विंस कर पाएगा। तो इंग्लिश हैज़ ऑल्सो द कन्विंसिंग पावर। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से बोलेंगे, अगर आप एनहांस रहेंगे अपनी पर्सनालिटी में, तो ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस झलकेगा। तो हियर इंग्लिश स्टैंड्स। और इंग्लिश इज़ अ, अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप ये जो लॉकडाउन वाला टाइम है उसमें और कुछ स्टडीज़ करें ना करें, इंग्लिश ज़रूर सीखें फ्रेंड्स, क्योंकि इंग्लिश आपको एक एडेड एडवांटेज देगा। हर जगह जब आप अपने कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो आप चाहते हैं अपने आप को डिफरेंट बताना, डिफ्रेंशिएट करना दूसरों से। तो हाउ कैन यू डू दैट? अगर आप इंग्लिश जानेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स में अलग ही पर्सनालिटी दिखेंगे। तो ऑफ कोर्स यू वांट दैट, यू डोंट वांट टू स्टैंड इन द क्राउड, है ना। आप भीड़ चाल तो नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप ऐसी चीज़ें सीखें जो आपके पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाए, एनहांस करे, ताकि आप जब भी कहीं पर निकले तो एक अलग इम्प्रेशन पड़े। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी डिफ्रेंशिएटेड। तो इन दिस वे इंग्लिश जो है वो ही आपको हेल्प करेगा कि आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ और कॉन्फिडेंट रहें। तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना ये बहुत ज़्यादा, पहले सबसे पहले तो हम सीखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप कुछ इंग्लिश मूवीज़ देखिए, या आजकल साउथ की मूवीज़ आती हैं जिनमें नीचे सबटाइटल में इंग्लिश चल रहा होता है। तो दिस विल हेल्प यू कि आप वो चीज़ें सीख पाएँ कि वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन लर्न इंग्लिश। सेकेंडली, एक और टिप जो है वो है कि आप 2 वोकेबलरी के वर्ड्स जो हैं वो अपनी वोकेबलरी को सुधारने के लिए 2 न्यू वर्ड्स एवरी डे, जस्ट 2 न्यू वर्ड्स एवरी डे, वो आप याद करिए। तो ये आप कहीं पर गूगल पे से ले सकते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस में से ले सकते हैं, कुछ जर्नल्स में से ले सकते हैं, या कहीं से भी जहाँ आपकी बुक्स हैं बुक्स में से निकाल के ले सकते हैं। तो ऑल दैट यू नीड, यू हैव टू टेक 2 वर्ड्स, और उनको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उनका प्रोनाउंसिएशन देखना है। उनका प्रोनाउंसिएशन के बाद आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है कि कैसे उन्हें बोलना है। फिर उसके बाद आपको उसका मीनिंग देखना है। और आप इवन एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप उसके साथ कुछ सिनोनिम देख सकते हैं। तो सिनोनिम जैसे ही आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या ये वर्ड्स हो सकते हैं। थर्ड टिप जो मैं बोलना चाहूँगी, जो आपने देख लिया, सिनोनिम तक आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप कोशिश करिए कि कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस निकालें। जैसे होता है स्टोन्स थ्रो, वंस इन अ ब्लू मून, ऐसे कुछ फ्रेजेस हैं, है ना, एप्पल ऑफ माई आई, ऐसे कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो आप नॉर्मली कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप किसी से झगड़ा कर रहे हों तब भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, या जनरली भी जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, चाहे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हों या फिर आप ऐसे चैट्स में कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, इन दैट केसेस यू कैन यूज सम फ्रेजेस विच विल हेल्प यू एनहांस योर स्पोकन इंग्लिश। तो आज मैं ग्रामर पे बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। आप ग्रामर में कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम से कि हमें वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, ये सब में बहुत कंफ्यूजन होता है। दैट इज नेसेसरी, बट वेन यू आर डूइंग स्पोकन इंग्लिश फ्रेंड्स, देन इन दैट केसेस सबसे पहले जो आपका ज़रूरी चीज़ है वो है ऑब्जर्वेंस एंड प्रैक्टिस। तो आप कैसे प्रैक्टिस करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक रिटन में लिखिए, आप कुछ फ्रेजेस यूज करके या जो जो वर्ड्स आप याद कर रहे हैं एवरी डे, उनको यूज करके आप अपनी कुछ डायरी में एक डायरी बना लीजिए और उसके अंदर आप नोट डाउन करिए। जो डेली आपकी एक्टिविटीज हैं उनमें यूज करने की कोशिश कीजिए ये वाले वर्ड्स को। तो आप जो रोज अपना एक पेज लिखेंगे, 1 पेज अ डे, दैट इज सफिशिएंट। उसमें आप जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं इंग्लिश से रिलेटेड या कुछ मूवीज़ में आपने देखा है, सबटाइटल से सीखा है, दैट यू कैन यूज़ इन योर डेली रूटीन। जो एक्टिविटी जो आप एक पेज लिख रहे हैं उसके अंदर वो ये चीज़ें आप यूज़ करिए। तो ये लॉकडाउन में जो आपका टाइम है उसको यूटिलाइज करने का बेस्ट वे है कि आप अपना रोज का डेली एक डायरी लिखिए। डायरी का एक पेज इज सफिशिएंट। तो दिस विल इम्प्रूव योर इंग्लिश अ लॉट। और आप इफ़ेक्टिवली ये चीज़ें जब लिखेंगे उसके बाद जब आप देखेंगे फ्यूचर में तो आपको लगेगा कि हाँ, रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इट विल टेक टाइम स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल 2 दिन में परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं, यू नीड टू प्रैक्टिस इट एवरी डे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो श्योरली यू विल सक्सीड
और सक्सेस लाइज इन व्हाट, प्रैक्टिस। अगर आप ये करते जाएंगे तो ऑफ कोर्स आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सेकेंड वर्जन में आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोल पाएंगे, दैट विद whom यू शुड कम्युनिकेट सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। ये मैं आपको कुछ ऐप्स भी बताऊंगी, और आप जनरली भी, क्योंकि देखिए आपको सारी स्टडीज़ अपनी इंग्लिश में करनी है, तो इसलिए नेसेसरी कि आप खुद से लिख पाएँ। आप कितना लर्न करेंगे, तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप समझ लें और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिख पाएँ। तो इसके लिए ही हमें प्रैक्टिस करनी है। अब हमें सिर्फ नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करनी है, हमें सिर्फ रटने वाली पढ़ाई नहीं करनी है, हमें नॉलेज बेस्ड करनी है। क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं तो वहाँ कुछ रटने वाला सिस्टम होता ही नहीं है। तो क्यों ना हम अभी से ये तैयारी करें। ये जो टाइम हमें मिला है, दिस टाइम विल नॉट कम बैक। तो ये वाला जो टाइम है हमें बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमने ये डिसीजन ले लिया है कि हमें इंग्लिश सीखना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम ऑल्सो, एंड द राइट स्टेप यू शुड टेक इज स्टार्ट राइटिंग। और जो मैंने आपको बताई हैं टिप्स कि आप 2 न्यू वर्ड्स जो हैं वो रोज लिखिए और उनके सिनोनिम भी ढूंढिए, तो दैट विल हेल्प यू टू एनहांस योर इंग्लिश। इसका नेक्स्ट पोर्शन मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो श्योरली आई कैन गारंटी कि आप कुछ ही दिनों में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएंगे, फॉर श्योर। और धीरे धीरे आप उसमें फ्लुएंट होते जाएंगे। इसके टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टे विद मी और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आप अपने और चीज़ें सीख पाएँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ, एंड प्लीज़ लर्न। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।